Today we'll be dealing with page breaks, section breaks, and uh, templates of this Word. Now in word processor, I'll open Word. This MS Office I am using 2019. My version is Microsoft Office 2019 that I'm using right now currently. Now I've clicked on blank document. Now last time when we all did, we just had one paragraph and we started formatting with it. Now as you can see, if I am scrolling it down, now if I want to change from portrait to landscape, this whole page is changed. Now, if suppose I am dealing with a big, I'm talking about a book, when we have to write a book or something like that, then in that case, many things are required. So first of all, we'll generate one sample text. हाँ एक random text हम लाते हैं इसमें random text लाने के लिए there is one short means code for it. You have to just simply write single equal to. Okay, is the screen visible? Yes, sir. For Yes, random, sir. you have to write the random function, that is rand, and then close the parenthesis. And as you will press enter, you can see the sample text is generated. एक automatically अपने से एक text generate हो गया. I'm again writing it below, is equal to rand parenthesis and a sample text is generated. So अगर आपको एक sample text suppose कभी ऐसे text generate करना है, you can use this function. Now what I have done, I am just copy paste किया मैंने. Now अब ये मेरा document 5 पेज का हो गया. Okay. Now इसमें मुझे क्या करना है कि अगर मैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने लैंडस्केप पे किया, तो आपने देखा ये लैंडस्केप का जो इफेक्ट है ये सारे पेजेस पे अप्लाई किया. फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज. और इवन इफ आई एम चेंजिंग द मार्जिन, तो सारे पेजेस की देखिए मार्जिन चेंज हो रही है, सिर्फ एक पेज की नहीं, हर एक पेज की चेंज हो रही है. व्हाट इफ अगर हमें चाहिए कि सिर्फ एक पर्टिकुलर पेज में ही कुछ इस तरीके से हो. नाउ देन वी यूज पेज ब्रेक्स एंड सेशन ब्रेक्स. नाउ कमिंग टू पेज ब्रेक्स फर्स्ट. Now, page and section breaks can be used to separate a document into sections. आप एक particular document को various sections में divide कर सकते हैं. I'm increasing the font size. And if you would like to start a new page in a document, you can use a page break. A page break हमको मिलेगा कहाँ? Now we have to go to first layout tab. Page layout के tab पे जाना है. अगर older version से, ये मेरा 2019 है, so here only layout is written. जो पुराने versions होते हैं like 2013 and before, वहाँ पे page layout लिखा होगा. यहाँ पे layout की जगह page layout लिखा होगा. So simply here you can see ये layout है. यहाँ आप गए, then you can see breaks. आप ब्रेक में गए, then you can see page breaks and section breaks. सारे यहाँ पे available हैं. Now सपोज मुझे यहाँ सेव टाइम जहां लिखा हुआ है, यहां से मुझे, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं उसे सो दैट इट इज मोर विजिबल. यहां से मुझे नए पेज पे जाना है, मुझे इस पेज पे नहीं रहना. तो आप क्या जनरली करते हैं, आप एंटर दबा दबा के नए पेज पे जाते हैं. बट सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप पेज ब्रेक का यूज करके यहां से नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे. सी, मैंने पेज ब्रेक का यूज किया, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए. इसका एक शॉर्टकट भी है, दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर. कंट्रोल प्रेस किए हुए आप एंटर की प्रेस करेंगे, आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे. ये पेज ब्रेक है. तो इसमें पेज ब्रेक में भी क्या है, अब जैसे मैं दिखा दूं, ये देखिए हम नेक्स्ट पेज पे तो आ गए, बट अभी भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हम जब मार्जिन चेंज कर रहे हैं तो सारे पेजेस पे चेंज हो रही है. जो सारे चेंजेस है वो पूरे पेज पे अप्लाइड है. तो हमें इस चीज को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें सेक्शन ब्रेक्स का यूज करेंगे.
नाउ अब ये हम सेकेंड पेज पे हैं. नाउ हियर आई एम यूजिंग नाउ कॉलम ब्रेक. ना कॉलम ब्रेक जो है ये हमारा क्या करता है कि जब अगर मैंने कोई कॉलम बनाया है तो उसमें एक ब्रेक लाएगा, बट बिकॉज मैंने कोई कॉलम अभी तक बनाया ही नहीं है तो कोई ब्रेक इसमें नहीं है. तो सपोज आई एम हियर एंड आई हैव टू फर्स्ट मेक अ कॉलम आउट ऑफ इट. तो कॉलम बनाने के लिए ये देखिए लेआउट में ही कॉलम्स है. कॉलम पे आपने क्लिक किया, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, जितने भी कॉलम चाहिए. तो आई एम क्लिकिंग ऑन 2 कॉलम्स. अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेज कॉलम्स में कन्वर्ट हो गया है. अब इसमें कॉलम्स आ गए. इज इट विजिबल? यस. Yes. तो ये कॉलम्स में हमने एक ही पेज को कॉलम्स में डिवाइड कर दिया, और जो चीज अभी तक एक पेज में लिखी जा रही थी अब वो यहां से कंटिन्यू होके इसके बाद अगले कॉलम पे जाएगी. नाउ सपोज हमें ये थीम्स को अगले कॉलम पे भेजना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक्स पे गए एंड हमने कॉलम ब्रेक लगा दिया. नाउ यू कैन सी कि यहां से ये अगले कॉलम पे गया रादर देन अगले पेज पे जाने की जगह. अगले पेज पे नहीं गया, ध्यान दीजिए, ये सिर्फ अपनी दूसरी कॉलम में गया. सो इट इज अ column break. That is the difference between page break and column break. Now coming back, मैंने फिर से वापस से इसको सिंप्लीफाई किया. नाउ व्हाट इफ कि मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट में हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल से मुझे नेक्स्ट लाइन पे जाना है. तो आप जनरली क्या करते हैं, एंटर की प्रेस कर देते हैं. मैंने आपसे कहा नेक्स्ट लाइन पे जाना है, हमने ये नहीं कहा. मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं. मैंने आपसे ये कहा कि आपको नई लाइन पे जाना है, ना कि नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाना है. आप जब एंटर की प्रेस करते हैं, आप जब भी एंटर की प्रेस करते हैं तो वो एक नया पैराग्राफ बन जाती है. अब ये हम देख कैसे सकते हैं कि ये नया पैराग्राफ है कि नहीं है? आप सिंपली आप ये देखिए, यहाँ छोटा सा ये पैराग्राफ का ऑप्शन है, आपने इस पे क्लिक किया तो आप देखिए जहां जहां चेंज ऑफ पैराग्राफ है उसके एंड पे ये आइकॉन बन गया. सबको ये आइकॉन विजिबल है? मैं और जूम इन कर देता हूँ. ये देखिए ये आइकन जो है पैराग्राफ का, ये हमारा ये बताता है कि यहां से हमारा पैराग्राफ एंड हुआ है, यहां हमारा पैराग्राफ खत्म हुआ है. दैट मीन्स हमने आपसे कहा था कि नई लाइन पे जाना है, बट हमने क्या कर दिया, हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चले गए. तो फॉर दैट हमें क्या करना है कि यहाँ पे टेक्स्ट रैप करना है. तो हम लेआउट में गए, ब्रेक्स में गए एंड देन टेक्स्ट रैप कर दिए. अब देखिए ये सेम पैराग्राफ है, पैराग्राफ ये अभी वही है. पहले यहाँ पे आपको पैराग्राफ का ऑप्शन लगा, बट नाउ टेक्स्ट रैप हो गया. और जहां से टेक्स्ट रैप हुआ है ये देखिए एक छोटा सा, बहुत ही छोटा, मेरे जूम करने पे भी नहीं दिख रहा है, ये एक एंटर की टाइप का बना हुआ है. विजिबल है ये छोटा सा? Yes, sir. Yes, sir. ये जो है ना हमने क्या किया, नेक्स्ट लाइन पे हम चले गए बट हमने अपने पैराग्राफ को स्विच नहीं किया. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आपके एक नॉर्मल एंटर की दबाने में एंड एक टेक्स्ट रैप को यूज करने में. ये डिफरेंस क्लियर है कि एंटर की से आप एक नया पैराग्राफ जनरेट करते हो एंड आप टेक्स्ट रैप करने से आप नेक्स्ट लाइन पे जाते हो. क्लियर है ये पार्ट सभी को? पेज, कॉलम एंड टेक्स्ट रैपिंग में अभी तक किसी को कोई दिक्कत आई हो? एनीबॉडी? किसी को कोई क्वेरी हो? नो सर. ओके, No, sir. लेट्स मूव अहेड. एक्सक्यूज मी. नाउ व्हाट इफ, जैसे मैंने कहा कि अभी भी देखिए ये चीज प्रॉब्लम हमारी नहीं गई कि हम मार्जिन में चेंज कर रहे हैं और सारे के सारे पेजेस की मार्जिन इफेक्ट हो रही है. तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब हमको फॉर्मेटिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर पेज के अंदर ही करनी होती है जिसका इफेक्ट दूसरे पेज पे ना आए, तो हम सेक्शन ब्रेक का यूज करते हैं. नाउ कैसे, हम जहां पे भी सेक्शन ब्रेक आपको लगाना है, सपोज ये टू मेक से मुझे लगाना है, ये मैं दिखा रहा हूं. टू मेक पे मैं गया एंड देन मैंने क्लिक किया सेक्शन ब्रेक के अंडर में नेक्स्ट पेज. अब पेज ब्रेक में भी क्या था कि ये अगले पेज पे जा रहा था, बट
सेक्शन ब्रेक और पेज ब्रेक में अंतर ये कि अब जो भी फॉर्मेटिंग मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा वो मेरी प्रीवियस पेज को इफेक्ट नहीं करेगी। ये देखिए मैंने यहां मार्जिन चेंज किया तो प्रीवियस जो है उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, उसके बाद के उसमें आ रहा है चेंजेस, बाद के पेजेस में चेंजेस है, आप देख सकते हैं। ये देखिए बाद के पेजेस में चेंजेस हैं बट प्रीवियस के 2 पेजेस में कोई भी चेंज नहीं है। तो यहां पे क्या है, हम सेक्शन ब्रेक का यूज कर सकते हैं। सपोज आपको लास्ट वाला पेज जो है केवल वो एक लैंडस्केप फॉर्म में चाहिए, ठीक है, बाकी 2 पोर्ट्रेट रहे एंड लास्ट वाला लैंडस्केप रहे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था कि जैसे ही मैं लैंडस्केप पे जाता था सारे के सारे लैंडस्केप हो जाते थे, पोर्ट्रेट पे जाता था सब पोर्ट्रेट हो जाते थे। बट नाउ अगर मैं इस पेज पे ही पर्टिकुलरली सिर्फ ओरिएंटेशन लगा रहा हूं तो आप देख सकते हैं बाकी 2 पोर्ट्रेट हैं एंड सिर्फ यही पेज एक लैंडस्केप हुआ है। विजिबल है सबको ये? यस सर। अब डिफरेंस समझ में आया पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक में। अगर हमें एक पर्टिकुलर पेज पे ही फॉर्मेटिंग करनी है एंड उस पर्टिकुलर फॉर्मेट को उस पेज में रिमेन करना, मैं कुछ और एग्जांपल्स इसके साथ करके दिखाता हूं तो और बेटर क्लियर हो जाएगा। Sir, यस बेटा। sir, if we have to do the formatting on the first page. हाँ तो यहाँ पे आप फर्स्ट पेज पे आ गए, आपने फर्स्ट पेज पे जाके इसमें सेक्शन ब्रेक लगाया। ठीक, अब पुराना वाला पेज आपने इसको 0 कर देंगे जब हम हेडर्स और फुटर्स आप लोगों ने पढ़ा है पहले, हेडर्स फुटर्स एंड कवर पेज। हाँ तो जब आप कवर पेज डिजाइन करते हैं तो पहला आपका कवर पेज हो जाएगा एंड देन कवर पेज पे आप सेक्शन ब्रेक लगाएंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आ गए एंड देन आपको अब इस पे क्या करना है नाउ व्हाट्स एवर फॉर्मेटिंग। अब क्योंकि यहाँ पे भी हम दूसरे इस पे और पेज ब्रेक लगा हुआ है तो हम इस पे भी एक सेक्शन ब्रेक दे देते हैं यहाँ पे। नाउ अब जो भी चेंज हम कर रहे हैं इसमें ये देखिए सिर्फ इस पेज में चेंज है, दूसरे पेज में कोई चेंज नहीं है। जो भी चेंज हम यहाँ पे कर रहे हैं सिर्फ इसमें है, इसमें देखिए कोई भी, अब जो चेंज हम यहाँ कर रहे हैं सिर्फ इसमें चेंज है, जो चेंज मैं सपोज इसमें कर रहा हूँ वो इसमें चेंज है। तीनों अलग अलग सेक्शंस बन चुके हैं। ये देखिए इसको मैं दोनों तरफ से छोटा कर देता हूँ। दिख रहा है, क्लियर है? अब ये बात समझ में आई कि कैसे हो रहा है ये सेक्शन, हमने तीनों पेज को अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया। सो ये अब हमारा सेक्शन ब्रेक अप्लाई हो गया। अभी तक कोई और डाउट? सर कॉलम ब्रेक सिंगल पेज पे कैसे अप्लाई करेंगे? कॉलम ब्रेक सिंगल पेज पे अब हमने क्या किया, ये हम जो है ये एक मेरा सिंगल पेज है जो कि हमने सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो अब हमें इसमें कॉलम बनानी है तो हम कॉलम बनाए तो पहले यहाँ पे 2 कॉलम बन गई। 2 कॉलम बनने के बाद सपोज मुझे ये वीडियो से नेक्स्ट कॉलम पे भेजना है तो मैंने वीडियो के पहले क्लिक किया, ये देखो ये वीडियो के पहले मैंने क्लिक किया, जहां से भी आपको करना है वहां आप क्लिक करिए एंड आफ्टर डूइंग दैट आप ब्रेक में गए एंड देन कॉलम ब्रेक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे कॉलम ब्रेक लिख के आ गया एंड ये अगले कॉलम पे चला गया। क्लियर है? यस सर। ओके, एनी मोर क्वेरीज रिगार्डिंग दिस? नो सर। Okay, fine. Excuse me. Now, so to separate a section in a document, you can use section break. I have shown you the example. Then a page break can be inserted anywhere in a document to force the end of the page. कि पेज के एंड को फोर्स करने के लिए अगर मुझे वहां पे फोर्स करना है पेज का एंड, देन वी कैन यूज पेज ब्रेक। एंड आई एम टेलिंग यू ये जो टॉपिक है ये अभी तक आईटी के जो एग्जाम्स हुए हैं ये हर एग्जाम में पूछा गया है। पेज ब्रेक क्या होता है, सेक्शन ब्रेक क्या होता है, या दोनों में डिफरेंस क्या है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपको क्लियर होना जरूरी है। अगर कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट, यू प्लीज आस्क बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड 2 मार्क्स का इससे क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था कि डिफरेंस बिटवीन पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। ओके, सो
A page break can be inserted anywhere in a document to force the end of the page and beginning of the new one. If you need another fresh page, choose the page break option in the page layout tab. जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 2019 पे काम कर रहा हूँ, so only layout टैब है वो, बट पुराने वर्जन जो है लाइक 2010, 2007, उनमें पेज लेआउट लिखा रहता है. दिस इज व्हाट हाउ वी गेट इट. ओके, ये याद रखिएगा. कभी कभी एग्जाम्स में, जो आईटी का एग्जाम होता है, उसमें क्वेश्चंस आते कैसे, उसमें ऐसे आता है कि वेयर इज टेक्स्ट रैपिंग लोकेटेड, हाउ कैन यू एक्सेस टेक्स्ट रैपिंग. तो आपको पूरा बताना पड़ता है कि फर्स्ट वील गो टू पेज लेआउट टैब एंड देन पेज लेआउट वील गो टू पेज सेटअप. फिर पेज सेटअप के अंदर, पेज सेटअप इज द ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर फिर वील गो टू ब्रेक. तो ये आपको पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ता है लाइक दिस कि क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, देन क्लिक ऑन द पेज सेटअप, गो टू द पेज सेटअप ग्रुप, देन क्लिक ऑन ब्रेक्स एंड देन क्लिक ऑन टेक्स्ट रैपिंग अंडर पेज ब्रेक. अब टेक्स्ट रैपिंग अंडर पेज ब्रेक लिखना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके अंडर में, ब्रेक्स के अंदर सेक्शन ब्रेक भी आता है. तो हम सिर्फ अगर ये लिख दें अपना आंसर कि नहीं ब्रेक्स के अंदर आपको टेक्स्ट रैपिंग मिल जाएगा, तो ये गलत है. क्यों? क्योंकि वो पेज ब्रेक के अंडर है, ना कि सेक्शन ब्रेक के अंडर है. क्लियर है आपको ऐसे आंसर्स किस तरह से लिखने हैं स्टेप वाइज? Yes, sir. Okay. Then section break. Section breaks add flexibility to formatting of your document. Now, अब और फ्लेक्सिबिलिटी हम इसमें कैसे ला सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में? ये तो हमने अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर दिया. नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू फाइल. पैराग्राफ ऑफ कर दिया एंड एक रैंडम टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं. ओके, आई हैव जनरेटेड रैंडम टेक्स्ट. नाउ हम फिर से लेआउट में गए, ब्रेक्स में गए. अभी तक हमने नेक्स्ट पेज तक यहाँ से 4 हमने कंप्लीट कर लिए. नाउ दीज 3 आर लेफ्ट. नाउ कंटिन्यूअस क्या होता है कि लाइक सपोज हम यहाँ पे हैं वीडियो प्रोवाइड्स के पार्ट पे. आई एम जूमिंग इट इन. यहाँ पे सेकेंड पेज पे हूँ. आप देख सकते हैं नीचे पेज 2 ऑफ 3. तो हम सेकेंड पेज पे हैं. ना मुझे यहाँ से क्या करना है, सिर्फ यहाँ से चेंजेस करने हैं. तो मुझे क्या करना होगा, ब्रेक्स में जाऊंगा, कंटिन्यूअस पे मैंने क्लिक किया. आपको दिखा दूं पैराग्राफ चेंज में. देखिए यहाँ सेक्शन ब्रेक जो लगा वो कंटिन्यूअस लगा है. दिख रहा है? ये बहुत छोटा सा है, मेरे जूम करने पे भी नहीं हो रहा. ये सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस. तो ये हमारा अब यहाँ सेक्शन ब्रेक जो है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में. नाउ सपोज मैं यहाँ से सिर्फ इतने पार्ट को कुछ करना चाहता हूँ, अगर मैं नीचे वाले पार्ट की मार्जिन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं नीचे आया एंड देन जो भी देखिए आप अलाइनमेंट चेंज है वो इधर हो रहा है, या जो भी मार्जिन चेंज है वो सिर्फ नीचे इफेक्ट कर रही है, ऊपर के पार्ट को इफेक्ट नहीं कर रही है. ये पार्ट अनअफेक्टेड है, सिर्फ नीचे का पार्ट. तो ये सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस का यूज है कि जहां पे आपको सपोज मुझे नीचे ही सिर्फ कॉलम बनाना है. जैसे आपने बुक्स में देखा होगा, अपने इंग्लिश लिटरेचर की बुक्स में जनरली आप लोगों को मिलेगा कि पहले छोटा सा एक समरी टाइप का कुछ लिखा होता है एंड देन आफ्टर दैट नीचे एक पोएम होती है. तो अब आपको वो पोएम 2 पार्ट्स में होती है, कॉलम्स में होती है. तो मुझे इसे कॉलम में डिवाइड करना है सपोज. तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा एंड देन नीचे वाले सेक्शन पे एंड लेआउट पे गया, लेआउट में कॉलम्स पे गया और 2 कॉलम्स में डिवाइड कर दिया. तो ऊपर का जो पार्ट है वो अनअफेक्टेड है, नीचे के पार्ट में कॉलम चेंज हो चुका है. क्लियर है? ये इस तरीके से कैसे करते हैं डिजाइनिंग. ये आप बुक्स में जनरली देखे होंगे आपने अपनी लिटरेचर बुक में कि ऊपर चैप्टर का नाम लिखा होता है एंड देन थोड़ा सा समराइज्ड पार्ट होता है राइटर के बारे में या पोएम के बारे में, कुछ भी समथिंग, एंड देन आफ्टरवर्ड्स पोएम होती है एंड वो एक ही पेज पे होती है एंड खत्म हो जाती है. तो इस तरीके से हम एक पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं इसका यूज करके. नाउ व्हाट अबाउट दीज रेस्ट टू. इवन पेज एंड ऑड पेज क्या है कि आपने जो भी सेक्शन ब्रेक लगाया है, अब अगर आपको वो इवन नंबर ऑफ पेजेस पे चाहिए
ये जैसे पेज 1 है तो दिस इज ऑड, दिस इज पेज 2, सो दिस इज इवन, फिर आगे 3 आएगा, फिर 4 आएगा। तो आपको चाहिए अगर वो फॉर्मेटिंग 1 3 5 ऑड पे हो तो आप ऑड पेज करेंगे, अगर वो फॉर्मेटिंग आप चाहते हैं इवन पेजेस पे हो तो आप इवन पेजेस पे करेंगे। ये कहाँ काम आता है, जैसे आपकी कुछ आर्ट बुक्स रही होंगी, बचपन में आपने जब ड्राइंग करते थे तो आपने देखा होगा एक पेज लैंडस्केप टाइप से ब्लैंक होता था एंड एक पेज पोर्ट्रेट होता था जिसमें कुछ लिखा होता था, एंड आपको लैंडस्केप वाले पार्ट में कुछ ड्रॉ करना होता था। छोटे बच्चों के बुक्स में जनरली ऐसा मिल जाता है। तो उस केस में हमें ये ऑड और इवन का यूज करके हम इस तरह से प्रिंट करवाते हैं बुक्स को। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक किसी को कोई Yes, डाउट sir. अभी तक? ओके, पेज सेक्शन ब्रेक का कोई शॉर्टकट नहीं है रादर देन कि आप जो है ऑल्ट का यूज कर सकते हैं, बट पेज ब्रेक का शॉर्टकट है दैट इज कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर किया, देखिए यहाँ पेज ब्रेक देखिए लिख के आ गया, यहाँ पेज ब्रेक हुआ है। सो पेज ब्रेक का कंट्रोल प्लस एंटर इज द शॉर्टकट, एंड सेक्शन ब्रेक का कोई शॉर्टकट नहीं है, यू हैव टू जस्ट यूज लाइक ऑल्ट। जैसे मैंने आपको बताया, देखिए ऑल्ट मैंने दबाया तो FHNGP, तो मैंने P दबाया, देन P के नीचे भी आप देख सकते हैं अब ब्रेक्स के ऊपर B लिख गया, देन B मैंने दबाया, एंड देन आप देख सकते हैं इन सारी चीजों में अब ये आ गया, तो देन आई कैन प्रेस N, तो अब देखिए सेक्शन ब्रेक लग गया। तो इस तरह से आप एक ऑल्ट का यूज करके अपने खुद के शॉर्टकट्स को आप यूज कर सकते हैं। टिल हियर इट इज क्लियर एवरीबॉडी? नाउ लेट्स मूव अहेड। Now what if I have to delete? Okay, deleting the section. So जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे होम टैब पे जाके पैराग्राफ के अंदर ये पैराग्राफ हम शो देखिए ऑन और ऑफ कर पा रहे हैं, तो आप इसको ऑन करिए पैराग्राफ को, दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। इट इज सेइंग कि गो टू द होम टैब इन पैराग्राफ सेक्शन, और उसमें सेक्शन ब्रेक और ये आपको शो हो जाएगा। ये सेक्शन ब्रेक आपको शो हो रहा है, सिंपली बस क्लिक करिए एंड इसको डिलीट कर दीजिए। ये देखिए सेक्शन ब्रेक अब डिलीट हो गया, देन पेज ब्रेक भी मैंने देखिए डिलीट किया। जैसे ही पेज ब्रेक डिलीट किया वापस से हम उस पेज पे आ गए। नाउ सेक्शन ब्रेक कंटिन्यूअस, ये देखिए मैंने डिलीट किया, अब देखिए डिलीट, तो अब कंटिन्यूअस क्योंकि हट गया और मैंने क्योंकि उसको कॉलम में डिवाइड किया हुआ था, अब वो पूरे के पूरे जितने पेजेस थे सब पे वो इफेक्ट आ चुका है। क्लियर है कि हमें एक पेज ब्रेक लगाना कैसे, सेक्शन ब्रेक लगाना कैसे, और उसे हटाना कैसे है। आई होप दिस होल थिंग इज क्लियर। क्लियर है? ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स। नाउ टेम्पलेट्स क्या होते हैं? ये प्री डिजाइंड कुछ पेजेस होते हैं ताकि आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े अपने किसी भी आगे आने वाले काम में। लाइक सपोज आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना है या आपको रेज्यूम बनाना है, रेज्यूमे बनाना है, मींस यू आर गोइंग फॉर अ जॉब, आप जॉब के लिए जा रहे हैं एंड आपको एक रेज्यूमे क्रिएट करना है एंड आपको समझ में नहीं आ रहा कि उस रेज्यूमे का डिजाइन होना कैसा चाहिए। So what Microsoft does, it offers you many templates for you to design. Excuse me. Now, how can we access it? Go to File and then New. हम फाइल में जाते हैं, फाइल मेन्यू में गए, फाइल में आप देख सकते हैं न्यू है, न्यू पे गए। नाउ यू कैन सी देयर आर वेरियस टेम्पलेट्स। नाउ यहाँ पे सजेस्टेड सर्च भी हैं कि आपको बिजनेस के लिए चाहिए, कार्ड्स के लिए चाहिए, फ्लायर्स के लिए चाहिए। व्हाट आर फ्लायर्स? फ्लायर्स आर लाइक कुछ कंपनी होती है अपने प्रमोशन के लिए एक मैगजीन पेपर पे छोटा सा प्रिंट मीडिया निकलवाते हैं एंड वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सबको। सो दोज आर कॉल्ड फ्लायर्स। लेटर्स जैसे देख सकते हैं फ्लायर्स क्या हैं, अब देखिए ये कुछ इस टाइप से ये फ्लायर्स हैं। ओके कि आपको सपोज एक पार्टी का फ्लायर बनाना है ना, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों में, तो ये प्री डिजाइंड है, आपको कोई बहुत डिजाइनिंग जरूरत नहीं। सपोज ये एलिमेंट्री स्कूल ग्रेजुएशन का मैंने फ्लायर लिया एंड नाउ इट इज सेइंग डाउनलोड साइज इतने केबी का। इफ आई एम क्रिएटिंग इट तो डाउनलोड होने में समय लगेगा। सो आफ्टर इट इज डाउनलोडेड यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बिकॉज दिस इज ऑनलाइन टेम्पलेट। Now, like clicking on resumes and cover letters.
ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आप जॉब पे जा रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा आप कैसे रेज्यूमे डिजाइन करें, तो यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड क्रिएट। नाउ दिस वाज छोटी फाइल थी, जल्दी डाउनलोड हो गया। नाउ यू कैन सी ये हमारा पहले से प्री डिजाइंड है, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कोई ग्राफिक्स ऐड नहीं करना है, पहले से बना हुआ है। बस आपको सिर्फ अपनी चीजें यहाँ पे एडिट करनी है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, वो आप एडिट कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। देन आपका जॉब टाइटल क्या है, जो भी है आप डालना चाहते हैं, आप अपनी एडिटिंग वो यहाँ पे कर सकते हैं कि डिग्री आपने कब ली, डेट कब थी अर्न करने की, स्कूलिंग कहाँ से थी, जो भी आप करना चाहते हैं। देन आप अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, मींस इट्स अ प्री डिफाइंड थिंग, आपको बस सिंपली इसमें एडिटिंग करनी होती है। और भी लेटर्स होते हैं, लाइक लेटर्स पे गए। अच्छा, वन मोर थिंग कि व्हाट इंग्लिश वी हैव स्टडीड इन, लाइक यू ऑल हैव स्टडीड इन इंडिया, दैट इंग्लिश इज कॉल्ड ब्रिटिश इंग्लिश। एंड जो इंग्लिश मींस इसमें यूज होती है वो अमेरिकन इंग्लिश होती है। लाइक इफ आई विल राइट in the document color, COLOUR. Now when I'm writing color, see red color का नीचे बता रहा है कि ये हमारी spelling mistake है। Now there is spelling mistake, so ये British English के हिसाब से this is correct, but Americans don't accept British English, so उनके हिसाब COLOR is the correct thing। तो इस टाइप की चीजें आपको कुछ टेम्पलेट्स में मिल सकती हैं, तो आपको अगर ऐसा कोई फेस करते हैं अगर आप, तो आप उसको उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं कि आपको लग रहा है कि नहीं दिस इज नॉट दिस शुड बी ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड, तो आप उसको ब्रिटिश इंग्लिश वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। लाइक वी आर टेकिंग दिस लेटर। अब ये देखिए पहले से एक अच्छा सा प्री डिफाइंड लेटर कि रेसिपिएंट का नेम, टाइटल, कंपनी, ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ पे क्या लिखना है, कहाँ पे क्या करना है, सारी चीजें सिंसियरली सब कुछ बना हुआ है। क्लियर है इतना पार्ट? टेम्पलेट का यूज एंड सेक्शन ब्रेक, पेज ब्रेक, ये सारी चीजें क्लियर है सभी को, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. I hope everybody is having a laptop and all, laptop या desktop सबके पास है? Okay, हाँ सर। one Yes, homework sir. is there for you all. ये आपका homework है। Now, what you have to do, you have to create a page looking like this. जैसे ये दिख रहा है, इस टाइप का आपको एक पेज क्रिएट करना है। आप टेक्स्ट कुछ भी डाल सकते हैं, एक रैंडम टेक्स्ट आप चूज कर सकते हैं, बट पेज ऐसा दिखना चाहिए। आप फोटो कोई भी लगा सकते हैं, किसी की भी लगा सकते हैं, एंड पेज कुछ आपका इसी तरीके से दिखे। आपने देखा होगा ऐसा बुक्स में इसी टाइप के पेजेस होते हैं, तो आपको एक ऐसा सा पेज एक आप सभी को डिजाइन करना है। हो जाएगा? इजी है? Yes. Yes, sir.